असली धुरंधर अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। आज 70% वालों ने अपनी शक्ति दिखा दी है, 70% ने आज पूरी अपनी ताकत दिखा दी है। जो लोग ये कहते थे कि ये पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश बनाएंगे, अब उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। आज वो जीरो हो गए हैं, नरेंद्र मोदी हीरो हो गया है, हीरो। और जो सनातन को गाली देगा वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। सारे लठैत, चाहे वो टीएमसी के हों या कम्युनिस्ट लठैतेंगे, या तो जेल में होंगे या बिल में होंगे। अच्छा। भय आउट हुआ है और भरोसा इन हुआ है। जो नरेंद्र मोदी का भरोसा है, जो नरेंद्र मोदी के अंदर जनता का भरोसा है, वो इन हुआ है, वो पैदा हुआ है। और ममता बनर्जी और उनके गुंडों का जो भय था वो हट गया है और पश्चिम बंगाल उस भरोसे के अंदर आज आ गया है। लोग तो कह रहे थे नरेंद्र सरेंडर है, कोई नहीं पूछ रहा, मोदी का चार्म चला गया। देखिए, जो लोग नरेंद्र मोदी को कहते थे सरेंडर कर रही है अमेरिका के सामने, वो खुद सरेंडर हो गए। नरेंद्र सरेंडर नहीं है, नरेंद्र तो असली धुरंधर है। और नरेंद्र वो धुरंधर है जिनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है और अब किसी की हवा भी वहां चलने वाली है। अब तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की हवा चलेगी। नरेंद्र ही इस पूरे बंगाल विजय के असली धुरंधर अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेज वहां भेज दी, सेंट्रल कर्मचारी भेज दिया, लोगों को विश्वास नहीं था, इस वजह से जो है दिक्कत आई, लोग वोट नहीं कर पाए जो टीएमसी के लोग। भाई, लोग जब ममता बनर्जी के पार्टी के गुंडे, बांग्लादेशी घुसपैठिए लोगों को डरा धमकाकर वोट नहीं डालने देंगे और ईवीएम मशीन पर चिट लगा देंगे, लोगों को रोक देंगे, वोट नहीं डालने देंगे, तो चुनाव आयोग की ये ड्यूटी बनती है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों का उपयोग करके जो भरोसा दिलाया, जो भय हटाया है, और उसके कारण से जो भय मुक्त वोटिंग हुई है, जिसके कारण से आज जनता फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, आप देखिए पहली बार 5 राज्यों के इलेक्शन में एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, हिंसा नहीं हुई है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो हमारे सरकार चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी, क्योंकि सरकार को जो भी उनको फोर्सेस देना था वो दिए हैं केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, और सीआरपीएफ और पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बंगाल के लोगों के अंदर भरोसा पैदा किया। आप सोचिए कि जो एक चुनाव के सर्वेयर एक्सिस माई इंडिया के जो डायरेक्टर हैं प्रदीप गुप्ता, वो खुद टीवी पर आकर कह रहे कि उन्होंने एग्जिट पोल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लोग भय के कारण चुनाव के रिजल्ट के बारे में हमने किसको वोट दिया बता नहीं पा रहे थे। इतना डर और भय था। जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर रोड शो कर रहे थे तो लोगों ने जब एक जगह पर अपने घरों की बत्तियां इसलिए बंद कर दी कि कोई लोकल लोग उनको देख ना पाए कि वो नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक है। आप सोचिए, इतनी चरम पर लोगों के अंदर भय था। तो ये जो भय का ज्वालामुखी फट गया है और आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है। अब वो सारे गुंडे हवा हो गए, अब उनकी कोई भी चलने वाली नहीं है। इसलिए ये विश्वास की विजय है, ये भरोसे की विजय है, ये तुष्टीकरण के खिलाफ संतुष्टीकरण की विजय है, और ये बंगाल के अंदर भगवा की विजय है, राष्ट्रवाद की विजय है। यही तो कह रहे थे कि वो हिंदू मुस्लिम कर दी बीजेपी ने, वहां पर जाकर हिंदू करके वहां पे। देखिए, बांग्लादेशी मुसलमान जिनका हक किसने छीना? बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, रोहिंग्या घुसपैठियों ने। और उसको, उन घुसपैठियों को यहां पर लाया कौन? ममता बनर्जी लाई। उनको संरक्षण किसने दिया? उनको सीट किसने दी? उनको दावत किसने दी? उनको दावत ममता बनर्जी ने दी, क्योंकि वो गुंडागर्दी से उनके लिए वोट लाते थे और ये काम वो अपनी सरकार को बचाने के लिए करती थी। और इसके कारण से वहां पर जो बांग्लादेश के जो हिंदू समाज, जो बहुसंख्यक था, आज अगर ये सरकार नहीं बनती तो शायद बांग्लादेश बंगाल बांग्लादेश बन सकता था। और आप देखिए कि बांग्लादेश का एक सांसद
जो सही बात कह रहा है अपनी संसद में, और वो कह रहा कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में आ जाएंगे वापस, तो हमारे देश का क्या हाल होगा। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बीजेपी की सरकार बनती, आधे तो वैसे ही भाग गए, अपने घर डर के मारे वैसे ही भाग गए, और जो रहे बचे हैं वो भी अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी और इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को वापस बाहर भेजेगी। जाना ही पड़ेगा, भेजोगे सबको? बिल्कुल, वो तो 100% तय है। अब पश्चिम बंगाल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया वहां नहीं टिकेगा, सब भाग जाएंगे, या तो वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, और नहीं तो जेल की सलाखों में सड़ेंगे। क्या होगा, क्या बदलेगा बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद? आप देखिए, ममता बनर्जी की सरकार थी पिछले 15 सालों से, उससे पहले कम्युनिस्ट की सरकार थी। वहां पर महिला सुरक्षा नहीं थी, वहां पर भय का माहौल था, वहां रोजगार और जो उद्योगीकरण था वो बिल्कुल ठप हो चुका था, वहां पर आए दिन बलात्कार होते थे। आरजी कर हत्याकांड जो रैप हुआ था इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के, और उसके फेवर में सरकार खड़ी थी, उन रैपिस्ट के फेवर में सरकार खड़ी थी। तो इस तरह की जो इंतहा हो गई थी, एक पराकाष्ठा होती है जो गुंडागर्दी की, हिंसा की, भ्रष्टाचार की, अब वो भय का माहौल खत्म हो गया। आप सोचिए कि जो महिषासुर रूपी जो भ्रष्टाचार था, जो गुंडागर्दी थी, उसका मर्दन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब क्या होगा? आम लोगों की जो उम्मीद थी भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो सब करेगी बीजेपी। जहां जहां आप इतिहास उठाकर देख लीजिए और वर्तमान भी देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, वहां दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार सरकार बनी है। आज देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में बंगाल में सरकार के खिलाफ वोट पड़ा, तमिलनाडु में सरकार के खिलाफ वोट पड़ा, केरल में सरकार के खिलाफ वोट पड़ा, लेकिन असम में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां विकास के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा के विकास के एजेंडे को जनता ने मोहर लगाई है। ये साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके विकास को, उसमें पूरा विश्वास रखते हैं, और ये भरोसा मैं शब्दों से नहीं कह सकता हूं। इतना बड़ा भरोसा जो आज शायद देश के अंदर आने वाले समय में और अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा अगर कोई भरोसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। और खास तौर से जो वुमेन, महिलाओं की बात है, जो महिलाओं को आरक्षण दिया, जो उन्होंने 33% असेंबली में और पार्लियामेंट में, उसके कारण से आज जो विपक्ष ने उनका विरोध किया, आज विपक्ष वो उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। महिलाओं ने 2% वोट फालतू दिया है, इस बार वोट दिया, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के पक्ष में दिया है। आज जो कृत्य पार्लियामेंट में टीएमसी ने, एसपी ने, कांग्रेस ने, या जितने विपक्षी दल थे, चाहे वो स्टालिन की पार्टी हो, जिन्होंने किया है, उनको देश की मातृशक्ति माफ नहीं करेगी। स्टालिन का मतलब डीएमके भी डिब्बा गोल हो गई। जो लोग कहते थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, आज जो लोग ये कहते थे कि उनको डेंगू और मलेरिया की बीमारी लग गई है। सनातन सदैव सनातन है, और स्टालिन जैसे लोग जो अपने आप को तानाशाह मानते थे, जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते थे, जो दक्षिण की आवाज कहते थे, आज उनकी आवाज वो कुर्सी के नीचे दब चुकी है,
क्योंकि उन्होंने सनातन को गाली दी, और जो सनातन को गाली देगा वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। सनातन के श्राप से उनकी कुर्सी चली गई है स्टालिन, और जो इस देश में सनातन को गाली देगा उसकी कुर्सी भी जाएगी, उसकी औकात भी जाएगी। कि जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का काल बनेगा। अरे बाप रे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का काल पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। आप तो कह रहे वो वहां का जाकिर खान कह रहा था, अजयपाल शर्मा को कह रहा था कि अब देख तुम्हारा हिसाब करेंगे, वो अगर सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, पुष्पा बता रहा था खुद को। देखिए पुष्पा की पूंछ कहाँ दुबक गई है और कहाँ जाएगा, वो भागेगा, अपने आप भागेगा, दुबकेगा और कहीं भी चला जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस, भारत सरकार की फोर्सेस उसको छोड़ेंगे नहीं। जिसने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया है, लूट की है, भ्रष्टाचार किया है और गुंडागर्दी की है, उस एक एक क्राइम का एक एक पाई से हिसाब होगा। यही पश्चिम बंगाल की जनता का मैंडेट है। सबका हिसाब होगा, चाहे जाकिर खान हो या फिर कोई भी हो, जहांगीर खान हो या फिर शेख शाहजहां हो या फिर जो गुंडे बीजेपी के कैंडिडेट को पीट रहे थे, टीएमसी के गुंडे, या जो लोग डायमंड हार्बर को मानते थे कि डायमंड हार्बर अपना गढ़ है, या पश्चिम बंगाल से तो हम कभी हार ही नहीं सकते हैं। जो ममता जी कहती थी कि हमारा तो 30 से शुरुआत होती है, बाकी सब जीरो से करते हैं, आज वो जीरो हो गए हैं, और जो लोग संघर्ष किया जिन्होंने, वो आज हीरो हो गए हैं। आज हमारा नरेंद्र मोदी हीरो हो गया है, हीरो। वो कह रहे थे कि 30% तो हमारे साथ हैं, 70% में बंटवारा है, तो 70% वालों ने काम कर दिया। आज 70% वालों ने अपनी शक्ति दिखा दी है, 70% ने आज पूरी अपनी ताकत दिखा दी है, और 30% लोगों में जो मानसिकता थी, जो लोग ये कहते थे कि ये पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश बनाएंगे, अब उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। एक जो केजरीवाल थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रचार ममता का किया था, स्टालिन का भी किया था, दोनों जगह कामयाब नहीं हो पाए। देखिए केजरीवाल के बारे में क्या क्या, वक्त ही खराब है, और जो उन्होंने कर्म किए हैं दिल्ली में और जो पंजाब में कर रहे हैं, लोग सब देख रहे हैं कि तुमने दिल्ली में क्या किया, पंजाब में किया है, और स्टालिन का प्रचार करके स्टालिन को डुबो दिया है, और वहां ममता का प्रचार करके ममता को डुबो दिया। असल में केजरीवाल तो यही चाहते कि सारे डूब जाएं, तो हम ही उसमें बाहर निकल के आ जाए कुछ। अच्छा, तो उनको डुबाने के लिए प्रचार किया था इन्होंने। अब वो तो वही जानते होंगे। तो बदलाव में क्या क्या, पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या देख रहे हैं, क्या क्या बदलेगा, क्या क्या होगा? देखिए विकास बहुत जरूरी है, लोगों को रोजगार जरूरी है, वहां पर सुरक्षा बहुत जरूरी है, लोगों में सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो। पश्चिम बंगाल इतना इनर्जेटिक और इतना रिसोर्सफुल राज्य है, जहां पर बहुत प्रतिभा है, बहुत मेधा है, वहाँ का उपयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं किया सरकार ने, और हमेशा प्रतिभा को पीछे धकेला है। और इसके कारण से आज पश्चिम बंगाल, जो आज़ादी के समय एक अच्छा राज्य था, पंजाब और बंगाल 2 बड़े राज्य थे, उसको बहुत आगे होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जब वहाँ का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो वहाँ बड़ी तेजी से नेशनल हाईवे बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, हॉस्पिटल का विकास होगा, वहाँ यूनिवर्सिटी बनेंगी, आईआईटीज़ बनेंगी, वहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। जब रोजगार बढ़ेगा और उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा होगी, और जो गरीब लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल में ऐसे लोग हैं जिनका मोरल हाई होना चाहिए, उनका मोरल हाई होगा। वहाँ पर कैडर के लठैत रहते थे, पहले वामपंथी पार्टी के कैडर रहते थे, अब टीएमसी के, तो उनका क्या हिसाब होगा? सारे बिल में घुस गए, सारे लठैत, चाहे वो टीएमसी के हों या कम्युनिस्ट लठैत हैं, सब बिल में घुस गए हैं, घुस जाएंगे, या तो जेल में होंगे या बिल में होंगे। अच्छा,
सबको सबका हिसाब होगा। बिल्कुल, चुन चुन कर सबका हिसाब होगा। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी गुंडा अब बाकी नहीं बचेगा, बाहर नहीं बचेगा। धन्यवाद आदेश जी। ये थे आदेश गुप्ता जी, जिनका कहना था कि अब नया सूरज बंगाल की जनता के लिए उग गया है। गुंडा हो, माफिया हो, जेल में होगा या बिल में होगा, बाहर नहीं होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए।